आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा योजना 2025-26 तक जारी रखने का फैसला लिया। राज्य सरकार ने जमरानी बांध और सौंग बांध परियोजना के टेंडर को मंजूरी दे दी। नई टिहरी में दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु। और पिथौरागढ़ स्थित आदि कैलाश, ओम पर्वत और पार्वती सरोवर के दर्शनों के लिए जल्द हेली सेवाएं शुरू होंगी। नमस्कार, दोपहर समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए लागू गृह मंत्रालय की योजना को 2025-26 तक जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 1180 करोड़ रुपए की कुल लागत से यह योजना लागू की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कल यह निर्णय लिया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को ये जानकारी दी। सुरक्षा संबंधित विभिन्न इनिशिएटिव को कंसोलिडेट करते हुए एक अम्ब्रेला स्कीम सेफ्टी फॉर वुमेन को वर्ष 2025-26 तक लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 की व्यवस्था को स्केल अप किया जाएगा, इनके बढ़ा दिया जाएगा। साइंटिफिक और टाइमली इन्वेस्टिगेशन के लिए हम 6 साइबर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज ये बनाने जा रहे हैं। फॉरेंसिक एविडेंस की एक कंसोलिडेटेड और सिक्योर रिपोजिटरी हेतु नेशनल फॉरेंसिक डाटा सेंटर की स्थापना की जाएगी। श्री ठाकुर ने कहा कि देश के 13,557 पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क और 827 मानव तस्करी रोधी इकाइयां स्थापित की गई हैं। शेष 3,329 पुलिस थानों में भी महिला हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2023-24 के लिए गन्ने का उचित मूल्य 315 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसे अब बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। 2023-24 में एफआरपी जो था, जो इसकी उचित मूल्य था, वो पिछले साल 315 रुपए था, जो बढ़कर इस साल 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। ये 340 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य चीनी की लगभग 10.25% रिकवरी के रेट के लिए मिलेगा और प्रति 0.1% एक्स्ट्रा रिकवरी पर 3 रुपए 32 पैसे प्रति क्विंटल का अतिरिक्त प्रीमियम मिलेगा। राज्य सरकार ने जमरानी बांध परियोजना और सौंग बांध परियोजना के टेंडर को मंजूरी दे दी है। जमरानी बांध गोला नदी पर 3,808 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में गैंगस्टर एक्ट में संशोधन, डिप्लोमा इंजीनियर्स के प्रमोशन, रेरा में 2 संशोधन, ऊर्जा विभाग के वर्ष 2022 के लेखा विवरण विधानसभा के पटल पर रखने सहित कई प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने बजट प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, जिसे बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा। सरकार ने एक अन्य निर्णय लिया, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म और लघु उद्योगों के तहत उद्योगों की रजिस्ट्री में अब पहले पूरी स्टाम्प ड्यूटी ली जाएगी और बाद में प्रतिपूर्ति दी जाएगी। कैबिनेट ने विश्वविद्यालय में कुलपति का पद रिक्त होने पर 6 माह के लिए दूसरे विश्वविद्यालय के कुलपति को अतिरिक्त कार्यभार देने का निर्णय भी लिया गया है। साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा विभाग की ओर से लैब ऑन व्हील चलाई जाएगी। सरकार ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत कला वर्ग के शिक्षकों के लिए बीएड को अनिवार्य कर दिया है। संगीत शिक्षकों के लिए संगीत प्रभाकर डिग्री की अवधि 6 वर्ष होगी, जबकि एलटी शिक्षकों को पूरे सेवा काल के दौरान एक बार अंतरमंडलीय स्थानांतरण सुविधा दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने उत्तराखंड दौरे के दूसरे दिन पार्टी मुख्यालय में संगठन द्वारा प्रदेश में संचालित 5 प्रमुख अभियानों को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री ने आगामी लोकसभा निर्वाचन को लेकर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर 2 बार से लगातार जीत दर्ज करती आ रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा हर लोकसभा सीट पर 5 लाख वोटों से जीत का लक्ष्य लेकर चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि
अंत्योदय और गरीब कल्याण के संकल्प के साथ उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य बनेगा। देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक में श्री धामी ने कहा कि डबल इंजन सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक तेज गति से पहुंचाया जा रहा है। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 25 फरवरी को सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 23 फरवरी तक टोल फ्री नंबर 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नई टिहरी में दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल भेड़ियाना के पास एक वाहन के यमुना नदी में गिरने से उसमें सवार 6 लोगों की मृत्यु हो गई। इस वाहन में कुल 6 लोग ही सवार थे। मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख जताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं को नशे से दूर रखने के साथ स्वैच्छिक रक्तदान के लिए भी प्रेरित करना समय की जरूरत है। यह बात मुख्यमंत्री ने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड मिशन 2025 के तहत आयोजित रक्तदान शिविर के शुभारंभ अवसर पर कही। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वैच्छिक रक्तदान करने वाले युवाओं का उत्साहवर्धन भी किया। आदि कैलाश की यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए सुविधाओं और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। देहरादून में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि पिथौरागढ़ जिले के धारचूला क्षेत्र में स्थित आदि कैलाश, ओम पर्वत और पार्वती सरोवर के दर्शनों के लिए हेली सेवाएं शुरू की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन जौलिंगकोंग और नाबिडांग से कराए जाने की योजना है। इस दौरान मुख्य सचिव ने धार्मिक व साहसिक पर्यटन की दृष्टि से पिथौरागढ़ क्षेत्र में विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देकर पर्यटन को बढ़ाने पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प महज एक संकल्प नहीं बल्कि भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का दृढ़ विश्वास है। हरिद्वार में आयोजित विकसित भारत संकल्प 2024 मेगा प्रदर्शनी को वर्चुअली संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस संकल्प को पूरा करने के लिए बिना रुके बिना थके आगे बढ़ना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो हमारे सामने विकसित भारत का संकल्प रखा गया है, ये संकल्प महज एक संकल्प नहीं बल्कि भारत को आगे बढ़ाने का, भारत को उन्नति के शिखर पर ले जाने का, विश्व गुरु बनाने का एक दृढ़ विश्वास है, जिसका हर क्षेत्र में आज नियोजन हो रहा है। हर क्षेत्र के लोग अपना योगदान इसमें सुनिश्चित कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया था कि 2047 में देश आजादी के जब 100 साल पूरे करेगा, उस समय हमारा राष्ट्र ध्वज एक विकसित भारत का ध्वज होगा जो अपनी पताका पूरे विश्व के अंदर फहराएगा। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सभी को बिना रुके बिना थके आगे बढ़ना है और इस संकल्प के लिए अपनी शुचिता, पारदर्शिता, अपनी हमारे जो दायित्व हैं, निष्पक्षता के साथ उस पर कार्य करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मेरी योजना मेरा अधिकार अपनी सरकार जनता के द्वार पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पुस्तक से प्रदेशवासियों को सरकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को इस पुस्तक को राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि यह पुस्तक ई बुक के रूप में प्रदेश सरकार की वेबसाइट uk.gov.in पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा योजना 2025-26 तक जारी रखने का फैसला लिया। राज्य सरकार ने जमरानी बांध और सौंग बांध परियोजना के टेंडर को मंजूरी दे दी। नई टिहरी में दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की मृत्यु और पिथौरागढ़ स्थित आदि कैलाश, ओम पर्वत और पार्वती सरोवर के दर्शनों के लिए जल्द हेली सेवाएं शुरू होंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।